जो मनुष्य जीवन भर पाप करता है, जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, यदि ऐसा भी कोई इस कथा को सुन लेता है तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। अब अपना परीक्षण तो अपने आप बैठे बैठे कर लो, इतने तो पाप किए नहीं हम हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो वो भी पार हो जाते हैं। तो कोई पार हुआ? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासम पुरातनम। जैसे बड़े बुजुर्ग बालक नहीं मान रहा हो किसी बात को तो फिर एक कहानी सुना करके बताते हैं, देखो ऐसा हुआ था उस समय। तो सनत कुमारों ने भी ये इतिहास कह सुनाया। क्या इतिहास? तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग विराजमान हैं, और उन्हीं में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। और आत्मदेव कौन है? आत्मदेव का अर्थ क्या है? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, वही आत्मदेव है। और आत्मदेव पंडित जी के प्रतिकूल उनकी भार्या। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, भार्या भी अनुकूल मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, हैं? कहीं प्रतिकूल मिल जाए तो फिर क्या हो? प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आत्मदेव पंडित जी तो बड़े कर्मकांडी हैं, पर महाराज भार्या तो ऐसी हैं, बोली ही ऐसी कि मानो जब बोलती हैं कि जले पर नमक डाल दिया गया। और जैसा उनका नाम है वैसे ही उनमें गुण है। नाम है बड़ा सुंदर है, क्या नाम है? धुंधली। परंतु कितने भी जीव में अवगुण हो, कोई ना कोई सदगुण तो होता ही। एक उनके अंदर गुण भी है। गुण क्या है? बड़े ध्यान से समझें। गुण ये है कि जो बाहर का दिखावा है ना, वो बहुत अच्छा कर लेती है, परंतु भगवान को ऐसे जीव पसंद नहीं है। अरे भैया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठाकुर जी कहते हैं, साफ शुद्ध मन से मेरी तरफ आएगा तो मिलूंगा। जिसके मन में नाना प्रकार के क्लेश घुसे हुए हैं उसको भगवान नहीं मिलते। परंतु धुंधली देवी दिखावा बहुत अच्छा करती हैं। पंडित जी के घर में सर्व उपलब्धि है, लेकिन केवल एक कमी है, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी महाराज इस बात को लेकर के बड़े कष्ट में रहे। आज पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। घर में तुलसी जी हैं, सूख गई, गौ बांझ हो गई। पड़ोसियों ने कहा, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है। एक दिन घर को छोड़ करके वन में जाकर के रोने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए। तभी भगवान ने देखा तो भगवान सन्यासी का रूप बना करके आ गए। आकर के पूछने लगे, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावली असी। क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? वत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मुझे बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तभी पंडित जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं? किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्णमुपभंजते। क्या बताऊं आपको अपने दुख का कारण? ये मेरे पूर्व पाप, मुझे तो ऐसा लगता है सब इकट्ठे होकर के अब उदय हो गए हैं। जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं ना, तो पूर्वजों के नेत्रों से आंसू बहते हैं। पूर्वज मानो कह रहे हैं कि आज तो तू जल दे रहा है, तेरे बाद जल कौन देगा? आप कृपा करके महाराज
ऐसा वरदान दे दो जो कि मेरे घर में बालक हो जाए। सन्यासी जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। अरे भैया, मंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाद्य त्यज संसार वासम। जितनी ममता हमारी और आपकी ये पुत्रों में है, पुत्रियों में है, घर में है, व्यापार में है, यदि कहीं इतनी ममता गोपाल के चरणों में होती तो कल्याण हो जाता। बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जी महाराज नहीं माने। आत्मदेव जी बोले, अरे ब्राह्मण देव, तुम क्या जानो गृहस्थ का सुख। गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे जब छोटे छोटे बालक अब पिताजी दादाजी कहकर के बोलते हैं तो कितना आनंद आता है, तुम क्या जानो। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जी नहीं माने। बोले, या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो आपके सामने ही आत्मदाह कर दो। आहा महाराज, तभी भगवान मन में सोचने लगे, लो ये ब्रह्म हत्या और खाम फालतू में लगेगी हम, ये ब्रह्म हत्या और लगेगी हम। तभी भगवान ने कहा, चिंता मत करो, एक फल लिया, लो इदं भक्ष्ये पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को यदि तुम्हारी पत्नी भक्ष्य करेगी, भक्षण करेगी, खाएगी, तो मैं कहता हूं भविष्य में तुम्हारे घर भी पुत्र हो जाएगा। पंडित जी महाराज प्रसन्न होकर के फल को ला करके धुंधली को दी, अपने कार्यों में लग गए। लेकिन धुंधली तो बड़ी विचित्र, फल को खाने से पहले ही सोचने लगी, अरे मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, फल को खाने से मेरे गर्भ धारण हो जाएगा। है गर्भ धारण होगा, मैंने सुना है गर्भ के समय बड़ी बड़ी पीड़ाएं होती हैं, बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मन में ऐसा विचार ला रही थी, अरे कहीं गांव में आग लग गई, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तभी उसकी छोटी बहन आकर के बैठी, क्या बात है, क्यों उदास हो। पूरी कथा अपनी बहन के आगे सुना दी। बहन जी ने कहा, देखो बहन, तुम्हारे घर पर तो पुत्र की कमी है और मेरे घर पर धन की कमी है। मेरे घर तो 6 बालक 6 पुत्र हो चुके हैं, 7वां पुत्र होने वाला है। यदि तुम कहो तो तुम मुझे धन दे देना, मैं तुम्हें पुत्र दे दूं। दोनों ने आपसी सामंजस्य बना लिया। जो महाराज उस बहन के अपने पेट से ही कपड़ों की पोटली बांध करके आत्मदेव पंडित जी को बार बार कहती है, बस अब ये महीना चल रहा है, होने ही वाला है। आत्मदेव पंडित जी को पागल बनाती रही। जो बहन के घर पुत्र हुआ, पुत्र को ला करके दे दिया, बदले में रात्रि में बहुत सारा धन बहन को दिया। आज आत्मदेव पंडित जी ने आकर के देखा, मेरे घर में पुत्र हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। और उस फल का परीक्षण करने के लिए दोनों ने मिलकर के उसको गाय को खिलाया था। गौ ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न, मेरे घर में आज एक नहीं 2 बालक। और जो गौ के पुत्र हुआ है ना, वो भी साधारण नहीं है, उनका पूरा शरीर मनुष्यों जैसा है, केवल कर्ण ही गौ जैसे है, जिन्हें हम और आप लोग गोकर्ण जी महाराज कहते हैं। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। आत्मदेव पंडित जी नामकरण करने लगे, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली, वाह, गर्भ में हम रखें, शौच क्रिया इत्यादि हम कराएं, नाम अपने जैसा। अरे मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। नाम का भी बड़ा फल होता है। प्राचीन काल में बड़े सुंदर सुंदर नाम थे, लेकिन अब संस्कृति बदलती गई, नाम भी बदल गए। बालक गर्भ में ना आए, माता पिता पहले ही सोचने लग जाते हैं, मैं तो अपने का नाम किट्टू रखूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा नाम आत्मदेव, मैं परमात्मदेव। परमात्मदेव कितना सुंदर नाम। धुंधली बोली, नहीं, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब भैया जब नाम धुंधकारी है तो वो तो धुंध ही मचाए। बोलो जय श्री कृष्ण।
धीरे धीरे कियत कालीन तो जातो तरुणो तनिया वो, दोनों बालक बड़े होने लगे और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज बड़े सुंदर श्रेष्ठ पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान खल राक्षस होता गया। बालक यदि बचपन में ही गोलियों से खेलना शुरू कर दे तो मान लो बिगड़ रहा है, तभी रोकना चाहिए। लालियत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत प्राप्ते 100 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन पालन और 10 वर्ष तक उसको कठोर ताड़ना भी देनी चाहिए, नहीं ताड़ना दी तो बिगड़ जाएगा। ताश इत्यादि जुआ पत्ते खेलने लगा महाराज, और अब तो उस जुआ में पैसा लगाता है, घर से धन ले जाता है चोरी कर करके और वहां जाकर के हारा। मांस भक्षण मद्यपान करना शुरू कर दिया, मदरा पान करना शुरू कर दिया। आत्मदेव पंडित जी ने घर की दुर्दशा को देखा, अरे दुष्ट, इससे तो तू नहीं होता तो ही मैं सुख। अरे तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। मन में बड़ा रोष होने लगा। तभी महाराज घर को त्याग करके सीधे वन की ओर चले गए और वन में जाकर के बार बार रुदन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। पिताजी क्यों चिंता करते हो? गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सुंदर उपदेश पंडित जी को दिया। अरे पिताजी किस लिए रो रहे हो? क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? रोना किसके लिए है? दे अष्ट मांस रुदर, ये शरीर शरीर के लिए। ये शरीर है क्या भैया? ये अपना नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोकाचार को छोड़ो। ऐसा नहीं करूंगा तो लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा कहेंगे। सेवश्च साधु पुरुषान, साधुओं की सेवा करो। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की कथा का नित्य ही रसपान करो। बड़े ध्यान से समझे, भगवान की कथा तो नित्य प्रति ही श्रवण करनी चाहिए। सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को दिए। जो पिताजी के मन में वैराग्य आया, एवं सुतोक्ति वस्तोपग्रहम विहाय या तो वनम स्थिरमत कृत 6 वर्ष। भगवान के भजन में लीन हो गए। श्री कृष्ण माप नियतम 10मस्य पाठ, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और पाठ करते हुए संतों के बीच में रहकर अंत में वह ब्राह्मण भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। अब पिताजी वन में चले गए। धुंधकारी ने पकड़ लिया माताजी को, मारता है। धुंधली ने सोचा इसके रोज रोज हाथों से पिटने से अच्छा है एक दिन मर ही जाऊं। कूपे पाता कृतो रात्रो, रात्रि में ही गई और कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी बोले अब तो हमारा साम्राज्य है। पिताजी वन में गए, माताजी आत्महत्या कर ली माताजी ने। अब तो हम ही बचे हैं। 5-5 वेश्याओं को ले आए। नृत्य गान सुनता है। अब धन कहां से आए? चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने देखा ये दुष्ट हमारे लिए चोर चोर के धन लेकर के आता है, किसी दिन ये पकड़ा गया, इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। तो महाराज चारपाई से बांध करके जो 5 वेश्याएं जाने लगी। ये 5 वेश्याएं काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर जो हमारे अंदर विराजमान है ना, ये और ये शरीर ही धुंधकारी हो जाता है जब ये 5 वेश्याएं आ जाएं।
जो चारपाई से बांध करके जाने लगी, चीखने लगा। चीत्कार करते हुए धुंधकारी को देखा तो जलती हुई अग्नि में से तप्त अंगारे लिए, तप्ता अंगार समूहांश चेतन मुखे ही विचिक्षुप अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अग्नि के जलते हुए अंगारे लेकर के मुंह में डाल दिए और उस अग्नि की ज्वाला से, उस अग्नि की ज्वाला से उसका निधन हो। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए, पंडित जी की कुटिया में शयन किए। रात्रि में बड़े बड़े भयानक स्वप्न आने लगे। जल लेकर के कहा, भैया कौन हो? अहम भ्राता तुर्योष्मी धुंधकारी नाम का, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? अरे मुझे पता लगा था भैया, लेकिन मैं तो तुम्हारे नाम का गया में पिंडदान कराया, श्राद्ध कराया, 4 धाम की यात्रा कराया, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। गया में पिंडदान करे आए, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से समझे। ये उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जब पिंडदान कर रहे थे तो गोत्र ले रहे थे आत्मदेव पंडित जी का। आत्मदेव पंडित जी के गोत्र को लेकर के बोल रहे थे, लेकिन धुंधकारी आत्मदेव पंडित जी का बेटा तो है ही नहीं, तो उद्धार कैसे होता? क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं? अरे भैया, आप जैसे भैया हो तो चिंता कैसी? प्रातः काल जग करके गोकर्ण जी महाराज ने भानु भास्कर को प्रणाम किया। हे भानु भास्कर, तुभ्यम नमो जगत साक्षन ब्रह्म में मुक्ति हेतुकम, आप ही मुझे मुक्ति का कोई कारण बतलाओ जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो। भानु भास्कर श्री सूर्यदेव ने आकाशवाणी करके बतलाया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करू। धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा करो और उसी से मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने ये कथा गाई और इस कथा को सुनने के लिए धुंधकारी के लिए आसन बिछाया। आओ भैया धुंधकारी, बैठ जाओ। पर धुंधकारी ने सोचा सामने बैठूंगा तो हवा उड़ा ले जाएगी। वही एक बांसों का बगीचा था, उस बगीचे में 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गए। पहले दिन बांस की 1 ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन 2 ग्रंथि फट गई और 7 दिन बाद एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विवेदनम, 7 दिन बाद 7 ग्रंथियों को फाड़ करके सुंदर रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। और कैसे रूप में आया? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम, तुलसी की माला पहन करके, पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वित। अर्थ क्या है भैया? जो भागवत जी की कथा सुन ले, भक्ति में रंगने वाला भक्त भगवान जैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। संतों को देखो, उनमें अलौकिक तेज दिखाई पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण।